नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। कोरोना वायरस के महामारी के महासंकट को थामने के लिए लगाया गया देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसे में जब अन्य राज्यों की सरकार अपने छात्र-छात्राओं को और उनके अभिभावकों को, जो कि अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं, खास करके अगर हम कोटा की बात करें, वहाँ से मंगवाने के लिए बसों का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर अन्य सरकारों की भी। तो ऐसे में बिहार में विपक्ष हो या फिर अब शिक्षा जगत के लोग हों, वो भी ये मांग करने लगे हैं कि जो लोग कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार के मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जिनसे कल होकर बिहार का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा, उनके साथ खिलवाड़ क्यों उनके जान के साथ खिलवाड़, क्यों अभिभावकों के साथ खिलवाड़। इस वक्त रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ है। बड़ी बात यह है कि मुख्य प्रवक्ता के नाते तो आप बोलेंगे ही, लेकिन आप शिक्षा जगत में भी बहुत नाम कमा चुके हैं। हजारों बच्चों को हर साल मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं। पहली बात ये, अगर आप अभी शिक्षक हैं कोटा के, तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं वहां होता तो शायद इस तरह से ही मजबूर होता जिस तरह से वे लोग, वे संस्थान या वे शिक्षक मजबूर हैं। आपकी भी संस्थान है यहाँ पर बंद है अभी? निश्चित रूप से आपने देखा है कि होली के तुरंत बाद ही बिहार सरकार की तरफ से आदेश आया था कि सारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद कर देना है। बाद में हॉस्टल्स को भी बंद कर दिया गया। हमने तुरंत अपने सारे बच्चों को, जो भी उनका गंतव्य स्थान था, उनके पेरेंट्स से बात करके उनको पहुंचवा दिया। सारे संस्थानों ने यहाँ पहुंचवा दिया। आलोक जी, एक बात बहुत रिमार्केबल है। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग विपक्ष में है तो हम जनता की आवाज को उठाएंगे ही, और जनता की आवाज को आप लोगों ने कल कितनी बुलंदी से उठाया था। मैं कल देख रहा था आपके चैनल पर कि किस तरह से दो अलग अलग चरण में ज्ञानेश्वर जी ने पहले कोटा में जो फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं बिहार के, उनसे बात की, फिर उनके पेरेंट्स से बात की। अरे, दोनों की व्यथा देखकर मन भर आ रहा था। किस तरह से बच्चे कह रहे थे कि एक टाइम खाने की व्यवस्था है, इतने सारे पॉजिटिव केसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं, बाहर से मेस बंद हो जा रहा है तो खा नहीं पा रहे हैं, और मेस से अगर आ रहा है खाना तो एक चिंता बनी हुई है कि कहीं ये संक्रमण को उस स्तर से फैला नहीं दे। ऐसे में ठीक है, आप शिक्षा जगत के भी व्यक्ति हैं, नाम कमा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को शिक्षा देते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्योंकि इस वक्त अगर बसों में भर कर लाना है तो ये भी देखना है कि कोरोना वायरस की महामारी वहां न फैले। देखिए, दो उपाय हो सकते हैं इसके। सबसे पहला उपाय यह है कि बिहार की सरकार को बड़ी मजबूती के साथ राजस्थान की सरकार से, वहां के प्रशासन से, कोटा के प्रशासन से बात करनी चाहिए कि जो छात्र वहां हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनके खाने पीने का इंतजाम, सब कुछ, रहने का इंतजाम, सब कुछ सुनिश्चित हो, ताकि उनके जो गार्जियन पेरेंट्स यहाँ पर हैं वे लोग निश्चिंत हो पाए। और यदि वो चीज़ वहाँ नहीं हो पा रहा है तो जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने किया है, जिस तरह से यूपी की सरकार ने वहाँ बसें भेजी है 250, और वहाँ अपने बच्चों को अलग अलग करके वो अलग अलग जगहों पर भिजवा रहे हैं, तो पूरी सुरक्षा मुहैया कराते हुए बिहार की सरकार को भी वहाँ बसें भेजनी चाहिए, ताकि बच्चे वहाँ से यहाँ आ जाएं और उनके पेरेंट्स निश्चिंत हो जाएं कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। शिक्षा जगत के एक हस्ती होते के नाते तो आपने तो कह दिया, लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें, आप रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता हैं, क्यों नहीं सरकार मंगाना चाह रही है? देखिए, सरकार यहाँ कितनी एक्टिव है आप शुरू से देख रहे हैं। लगातार कि जांच हम कर रहे हैं, आपदा राहत केंद्र की संख्याएं बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिहार में आपने, चूंकि यह वक्त नहीं है राजनीति करने का, हम तो लगातार कह रहे हैं कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं है और हम राजनीति से अलग हट के बात करना चाहते हैं। आपने बिहार में देखा है, मैं तो लगातार मुखर हूँ इस बात को लेकर कि बिहार में आपने देखा है कि किस तरह से जांच की व्यवस्था है। बाहर से 2 लाख लोग चले आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र पर वीडियो लीक होता है कि कोई युवक अपनी जांच कराना चाहता है, उस युवक की जांच नहीं होती है और कहा जाता है कि नाम पता लेकर चले जाओ। स्कॉटलैंड, हाँ, और बेगूसराय का भी वीडियो है, वो हर जगह कम वेश यही स्थिति है। स्कॉटलैंड का एक युवक आता है, मुंबई एयरपोर्ट पर आता है, उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती है। पटना एयरपोर्ट पर आता है, उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती है। वो अपने घर चला जाता है, उसे एहसास होता है कि उसे संक्रमण है, वो अगले दिन एम्स जाता है, 4-5 घंटे रहता है, उसे भर्ती नहीं लिया जाता है। उसके अगले दिन वो एम्स में भर्ती होता है और कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। आलोक जी, आप समझिए कि ईश्वर की कृपा थी कि वह युवक सेफ है, लेकिन एक तरफ लोग अगर अपना जांच कराना भी चाहते हैं तो जांच की उतनी व्यवस्था नहीं है। सरकार के हाथों से क्या तीर निकल गया है? देखिए, सरकार जितने संसाधन रहेंगे उतना ही प्रयास करेगी ना सरकार। हम तो कह रहे हैं कि हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। शुरुआती दौर में कह रहे थे कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। इस मामले पर भी आपके ही चैनल से, आप लोगों के माध्यम से मैंने कई बातें रखी थी कि केंद्र की सरकार, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते थे कि केंद्र की सरकार से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, और एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। माजरा क्या है, जनता के बीच आना चाहिए। खैर, यह वैश्विक महामारी है, राजनीति से परे हटके हम लोग सब कुछ कह रहे हैं। एक तो विपक्ष के नाते हम ये कह रहे हैं, और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के गार्जियंस, अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहार जैसे धरती जिसने इतने सारे विद्वानों को प्रोड्यूस किया है, आपको यहाँ की धरती पर भी विश्वास रखना चाहिए। आपको एक सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि इतनी भारी मात्रा में जो बच्चे पलायन करते हैं कोटा, दिल्ली, राजस्थान, अरे हमारे साथ जो हमारा शिक्षक मंडल है, जो शिक्षक
सब एसोसिएटेड हैं, वे लोग भी कहीं कहीं पढ़ा रहे थे देश के अन्य हिस्सों में, लेकिन सबको अपनी मिट्टी से प्रेम होता है। सब चाहते हैं कि हम पटना में, बिहार में, अपने जिले में आकर अपना काम कर पाएं। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया इस पलायन को रोकिए। बिहार की हुनर, बिहार की धरती पर आप विश्वास करिए। अरे कोटा दिल्ली जैसी जगहों पर जो शिक्षक भी होते हैं उन संस्थानों में कौन होते हैं? अधिकांश बिहारी ही होते हैं। तो मैं क्या आपके वहाँ के माध्यम शिक्षकों से, को अब आप कह रहे हैं कि यहीं रहिए? निश्चित रूप से, अरे मैं जैसे अगर मैं सिर्फ एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के हैसियत से अगर यह बात कह रहा होता तो यह उतना वाजिब नहीं होता। हम लोगों ने यहाँ एक सिस्टम क्रिएट किया है, और भी कुछ सिस्टम्स हैं यहाँ पर। जब हम लोगों ने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है तो आप क्यों बाहर हैं? आपको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं हम यहाँ मुहैया कराएंगे, शिक्षकों को मुहैया कराएंगे, छात्रों को मुहैया वो तो कराएंगे। बात की बात है, लोग समझेंगे इस बात को। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि कृपया आप इस मामले पर संज्ञान लीजिए और अविलंब इस पर कार्रवाई करिए। इतने सारे बच्चे, बिहार के भविष्य, देश के भविष्य फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करिए। देखिए, उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए ज़रूर कुछ करें। अभिषेक झा हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, फ्री में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। नंबर और वेबसाइट जो है इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इन वेबसाइट पर जो जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उस नंबर पर कॉल करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और फ्री में घर बैठे मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कोटा में फंसे हुए छात्रों को बिहार लाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है विपक्ष, मुख्यमंत्री से आग्रह कर रही है। देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बैठक कर रहे हैं उसके बाद परिणाम क्या निकल के आता है। लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।